तो आज हमारे पास में Lenovo ThinkPad का T440 लैपटॉप है। इसका मदरबोर्ड नंबर है NM-A102 रिवीजन नंबर 1.0। ठीक है, अब इसके अंदर ऐसा प्रॉब्लम था कि कस्टमर बोला था कि नॉट कमिंग ऑन है। जब हमने इसे चेक किया तब हमें मालूम पड़ा कि ये चालू हो रहा है फिर बंद हो जा रहा है, और कस्टमर के इस लैपटॉप में इस एक साइड का इंच भी डैमेज है। और जब हमने खोला तो हमें मालूम पड़ा कि लेंथ साइड का जो एक रजिस्टर है वो भी फायर था। मैंने रजिस्टर को रिमूव करके वापस से चेक किया इसे। ठीक है, इसके अंदर ये बता रहा है कि ये चालू हो रहा है और उसके बाद में इमीडिएटली ये बंद हो जा रहा है। इसका फैन चालू हो गया तुरंत ही बंद हो जा रहा है, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लग पा रहा है इसको चालू होके बंद होने में। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पावर ऑन ऑफ की जो स्विच है वो भी चालू होके बंद हो जा रही है तुरंत ही। देखो ऑन ऑफ हो रही है। ठीक है, और इस कंडीशन में क्योंकि ये मैं पहले ही चेक रिकॉर्ड पहले कर चुका हूँ और ऑडियो अभी मैं रिकॉर्ड बाद में कर रहा हूँ, तो मुझे पहले से ही पता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम था। ठीक है, तो ऐसे केसेस में कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग होते हैं कि हो सकता है बायोस हो सकता है आईओ कंट्रोलर से रीसेट सिग्नल नहीं निकल रहा हो सकता है कि पोस्ट का प्रॉब्लम हो, पोस्ट सिग्नल्स नहीं निकल रहे। तो पोस्ट सिग्नल्स ज़्यादा करके होते हैं, जो प्रॉब्लम में होते हैं वो होते हैं बायोस के साइड से ही होते हैं। या तो बायोस आईसी का प्रॉब्लम होगा, या तो बायोस के साइड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। बायोस प्रोग्राम का प्रॉब्लम हो सकता है, बायोस के आजू बाजू जो कंपोनेंट होते हैं उसका प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे रजिस्टर या फिर कैपेसिटर्स, जिसको मैं शॉर्टकट में कैपेसिटर्स को पीएफ बोलता हूँ क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, मेरी पहले एक दो वीडियो में कई लोगों ने पूछा था कि पीएफ यानी क्या। तो पीएफ यानी पिकोफेराड होता है, जो भी कि कैपेसिटर की सबसे छोटी वैल्यू में गिना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और चलिए अब इसे हम ऐसे ही लगा के स्क्रीन पे ही लगा के एक बार चेक करते हैं, ताकि मालूम पड़े कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। तो इनिशियली बेसिस पे क्या मैं चेक कर रहा हूँ, इधर मैं ये चेक करने जा रहा हूँ कि इसके जो चार्जिंग का जो कोयल है उस पर 3.3 और 5 वोल्ट की कोयल पे सप्लाई आ रहे हैं कि नहीं। तो इसमें देखिए ये चार्जिंग की कोयल पे मैं अभी प्रोब लगा रहा हूँ, तो इसमें 1.5 समथिंग आने चाहिए। देखिए इधर मैं एक इमेज भी रख रहा हूँ, उसके अनुसार आप देख लीजिएगा। ठीक है, 3.35 वोल्ट और चार्जिंग का, तो चार्जिंग का 1.5 वोल्ट के लगभग आना चाहिए। तो अगर आप आगे की वीडियो में देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इधर क्या सप्लाई आ रहे थे। देखिए तो इधर 1.5 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, ये 3.3 की सप्लाई है तो 3.3 भी आ रहा है, ये 5 वोल्ट की सप्लाई तो 5 भी आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसे देखेंगे इधर रैम का और जो वीडियो का जो पावर सप्लाई है इसके ऊपर भी देख लेते हैं कि इधर कितने सप्लाई आ रही है। इधर भी तकरीबन देखिए इमेज के अनुसार वीडियो पे 1.05 और DDR रैम पे 1.35 आनी चाहिए, जो कि दोनों में से एक पे भी नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये सप्लाई नहीं बन रही है क्योंकि पोस्ट का जो ये पोस्ट सिग्नल नहीं निकाल पा रहा है। तो पोस्ट सिग्नल निकालने का काम बायोस आईसी का ही होता है। सबसे पहले तो बायोस आईसी ही पोस्ट सिग्नल निकालेगी और वो पोस्ट सिग्नल पूरे बोर्ड में जाएंगे और वो ही पोस्ट सिग्नल के थ्रू सीपीयू अपना रीसेट सिग्नल प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अभी तक पोस्ट सिग्नल ही नहीं मिल रहा है, तो आगे है। ठीक है, ये L7 और L28 नंबर की कोयल है। ठीक है, और जो दूसरी कोयल थी जैसे कि चार्जिंग वाली, वो L5 नंबर की है, और जो 3.3 वाली है वो L4 है, और जो 5 वोल्ट की है वो L3 है। ठीक है, और L1 करके आएगी कोई, वो है सीपीयू की कोर वोल्टेज। ठीक है, तो उधर भी हम लोग अभी आगे देखेंगे कि उधर भी कितना सप्लाई आ रहा है। मैं एक बार और री वेरीफाई कर रहा हूँ कि सप्लाई में मतलब जो भी चेक किया उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं आ रही है। तो दो बार या एक बार से ही नहीं, एक दो बार और भी चेक कर लेना चाहिए जिससे वेरीफाई हो जाए। और ये देखिए सीपीयू की कोर सप्लाई भी चेक कर रहा हूँ अभी, तो सीपीयू की कोर सप्लाई भी इधर नहीं बन रही थी। ठीक है,
तो सीपीयू अभी ऑन ही बोर्ड ऑन ही नहीं हो रहा है, सीपीयू से रीसेट की सिग्नल ही नहीं जा रही थी, तो वो अभी उसी के कारण बोर्ड अभी चालू नहीं हो रहा है। ये खाली पोस्ट का सिग्नल मिल ही नहीं रहा है, पोस्ट का सिग्नल की वेट करके सिस्टम रिस्टार्ट हो जा रही है अपने आप ही, उसके कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो उधर भी देख लीजिए, वापस से भी चेक करके वापस से बता रहा हूँ, तो इधर भी नहीं मिल रहा है हमें कोई भी वोल्टेज। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो इसका हीटसिंक वगैरह है, प्लास्टिक वगैरह, उसे हटा के इसके बायोस प्रोग्राम आईसी को मैं इसको एक बार रिबोल कर बायोस प्रोग्राम आईसी को निकाल के एक बार उसको रीप्रोग्राम करूँगा। ठीक है, तो इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आपके पास में अगर दूसरा है तो वहाँ से कर लीजिए, या तो डाउनलोड करके फिर उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको पूरा इसमें रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पड़ा ही हुआ है, तो मुझे कहीं से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है इसका प्रोग्राम, तो मैं वही का वही इसमें सीधा सीधा राइट कर दूंगा। लेकिन राइट करने से पहले एक बार मैं इसी की बायोस को मैं एक बार रीड करूंगा, जिससे कभी अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है मेरे को, तो मैं यही का यही प्रोग्राम वापस से इस आईसी पे चढ़ा दूंगा, रीप्रोग्राम कर दूंगा। ठीक है, और प्रोग्रामर तो वही यूनिवर्सल जो अभी चल रहा है वही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं स्मार्ट डिटेक्शन से मैं आईसी को डिटेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आईसी डिटेक्ट हो गई है, और मैं इसको रीड कर लेता हूँ। सॉरी, पता नहीं किस कारण से जो रीड की वीडियो थी वो ऑटोमेटिकली पॉज हो गई थी कि डिलीट हो गई थी, उसके कारण वो जो मैंने बायोस रीड किया वो नहीं हो पाया है। मैं सीधा इस पे राइट का ही वीडियो एक बार चला दे रहा हूँ, तो आप लोग देख लीजिए। तो बायोस आईसी को रीड और राइट करने में कोई वो बड़ी बात होती नहीं है, तो आप लोग एक दो वीडियो और भी यूट्यूब पे आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो हमारा प्रोग्राम हो चुका है। सबसे पहले केबल डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और आईसी निकाल के प्रोग्रामर में से मदरबोर्ड पे, लैपटॉप मदरबोर्ड पे लगा देते हैं। लिनोवो थिंकपैड के जो लैपटॉप आते हैं उसके अंदर ये बेसिक प्रॉब्लम होता है कि अगर आपका लैपटॉप रीस्टार्ट हो रहा है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, फिर आप लोग कोट मत करिएगा कि नहीं हो रहा है। ठीक है, जहाँ तक मेरी बात है, मैंने जहाँ तक देखा है वहाँ पे सिस्टम अगर इस टाइप से रीस्टार्ट हो रही है तो मोस्ट ऑफ बायोस का ही प्रॉब्लम होता है, और बायोस रीप्रोग्राम करने से ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। अगर सेम ही लिनोवो के मेरे पास अगर समझो कि 100 बोर्ड आए होंगे, 100 लैपटॉप आएंगे, तो उसमें से 85% खाली बायोस प्रोग्राम करने से ही वो काम हो गया है। ठीक है, तो एक बार अभी से कनेक्ट करके एलसीडी कनेक्ट करके डिस्प्ले चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो पावर केबल कनेक्ट कर रहा हूँ, और अब देखिए फैन भी चल रहा है और ये डिस्प्ले अच्छे से आ गया। तो मोस्ट ऑफ इसमें बायोस का ही प्रॉब्लम होता है। ठीक है, और इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत होती नहीं है, पर ये ध्यान रखिए कि आपके जो जो सप्लाई है वो सप्लाई आपको प्रॉपरली मिल रहा है, ये खास ध्यान रखिए जो उसके कोयल पे हैं। ठीक है, और एक बार चलिए आपको ये लाइव पे ही जो अभी बोर्ड चालू हुई है और डिस्प्ले भी आ ही रहा है, तो इसी पे आपको एक बार फिर से कहाँ कहाँ पे कितने कितने वोल्टेज आ रहे हैं वो मैं दिखा देता हूँ। री वेरीफाई के लिए आप पीछे जाके एक बार, और जो इमेजें मैंने रखी थी जब मैं वोल्टेज चेक कर रहा था, तब आप एक बार उसको भी देख लीजिएगा। तो इधर 1.5 1.46 मीन्स 1.5 के लगभग ही आ रहे हैं, इधर 3.3 है, इधर 5 है। ये तीनों तो पहले से ही आ रहे थे, हमें क्या चेक करना है वीडियो और DDR का। ठीक है, तो दोनों आ ही रहे होंगे क्योंकि डिस्प्ले आ चुका है, लेकिन एक बार आप वेरीफाई करिए कि सेम वोल्टेज ही आ रहे हैं। 3.3 इस पे थे और इस पे 1.06 मतलब 1.05। ठीक है, और ये इस पे 1.75 आने चाहिए। ठीक है, 1.7374 बराबर है इस पे भी। ठीक है, तो कोर वोल्टेज भी बराबर है, वीडियो का भी वोल्टेज बराबर आ रहा था, और जो मेमोरी का वोल्टेज है वो भी बराबर ही आ रहा है।
तो सारे वोल्टेजेस अभी बराबर हैं, ठीक है। और अब हम इसे असेंबल मैंने कर चुका हूँ, लैपटॉप को मैंने असेंबल कर दिया है। और असेंबल करके मैं एक बार फिर से डिस्प्ले दिखा देता हूँ। और इस लैपटॉप की जो बॉडी डैमेज थी वो भी मैंने फैब्रिकेशन कर दिया है। फैब्रिकेशन की मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो कभी और कोई लैपटॉप आएगा फैब्रिकेशन का तो उसकी वीडियो भी मैं बना के डाल दूंगा, ठीक है। अब इसके आगे कस्टमर की प्राइवेसी है, तो मैं इसके आगे कस्टमर का नाम नहीं दिखाऊंगा और बूट मैं अब नहीं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत बूट हो जाएगा, लेकिन आगे जब कस्टमर का नाम आ जाएगा, यूजर का आ जाएगा, जब यूजर नेम और विंडो का जब विजार्ड आ जाएगा तब मैं आगे बताऊंगा नहीं, कस्टमर की प्राइवेसी के कारण, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।